अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सलामत रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला ताला आप पर अपनी रहमतों का नज़ूल करेंगे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं बेटा इस 7 मई को। तो पहला पेपर जो है आई थिंक सिविक्स वगैरह का है और जो जनरल पेपर है वो 8 को है इंग्लिश का। तो इंग्लिश बारे ही आज हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश के पेपर किस तरह का आएगा, इसमें कौन सी चीज़ें अहम हैं, कौन सी गैर अहम हैं और उसको हम कैसे तैयार करें कि हमारे मैक्सिमम यानी 100 मार्क्स आ सकें। तो उससे पहले चैनल को गुजारिश करूँगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। आप में से ऐसे बड़े स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ 9th-10th में भी रहे होंगे और मुझसे हो सकता है मुस्तफ़ीद हुए हों। मैं उस लेवल की फ़र्स्ट ईयर में आपकी मुआवनत नहीं कर सका क्योंकि मैं बेसिकली 9th-10th को टीच करता हूँ, तो उनके बारे में मेरे पास ज़्यादा नॉलेज होता है प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो है ना वो मैं फिर अपने हिसाब से देख के आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें। गुजारिश ये है कि 100 नंबर का आपका पेपर आएगा जिसमें से जो 70 नंबर का पेपर है यानी 70 नंबर का पेपर आपका इंग्लिश ए से आएगा और 30 नंबर का पेपर आपका इंग्लिश बी से आएगा। अब जिन बच्चों की इंग्लिश ए की तैयारी अच्छी नहीं है उनके लिए मुश्किल होगा इंग्लिश में पूरे नंबर लेना या अच्छे नंबर लेना, क्योंकि इंग्लिश बी से सिर्फ आपका 30 नंबर का पेपर आ रहा है। 70 नंबर आपकी इंग्लिश ए से आएंगे जो बुक 1 और बुक 3 आपकी है मेरे पास पढ़ी है, यहाँ से आपका पेपर आएगा। ठीक है जी। सो चलते हैं देखते हैं इंग्लिश ए से क्या क्या आएगा, किस तरीके से पेपर आएगा, कौन सी अहम कौन सी गैर अहम चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपकी बेटा जी 20 नंबर की आएगी जिसमें से आपके 8 नंबर के एमसीक्यूज बुक 1 से आएंगे। उन 8 में 5 आपके सिनोनियम्स होंगे जिन्हें हम अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं और 3 एमसीक्यूज होंगे बुक से ही होंगे, वो बुक 1 से होंगे। इसी तरह बुक 3 के जो प्लेज हैं आई थिंक 2 से 3 है, आई थिंक प्लेज 3 है मेरा ख्याल है। ठीक है, लेट मी श्योर ये 3 है, थोड़ा थोड़ा श्योर है ना इसलिए। उनमें से आपके 3 सिनोनिम्स आएंगे और 2 एमसीक्यूज आएंगे यानी कि 5 नंबर का पेपर आपका यहाँ से आएगा। ठीक है जी, और ये हो गए 8 और 5 13। इसी तरह बुक 3 की जो पोएम्स हैं उनमें से आपको 2 सिनोनिम्स आएंगे 2 नंबर के, तो 15 नंबर आपके आगे इंग्लिश की बुक से ऑब्जेक्टिव। 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव की आएंगे वर्ब वाले जो कि ग्रामर से होंगे या कहीं से भी वो आपसे दे सकता है। मिसाल के तौर पर एक जुमला दिया होगा जिसको आपने चूज़ करना है कि ये ग्रामर के लिहाज से कैसा है, ग्रामर के अंदर इसकी क्या सी चीज़ें जो हैं वो लगाई गई हैं। वर्ब आपसे पूछा जाएगा, आपने वर्ब के लिहाज से जुमले को और करेक्शन के वाले जुमले को आपने ओके करना है। ये आपकी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर की इंग्लिश ए से और 5 नंबर की इंग्लिश बी से। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इंग्लिश ए की तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है सो डेफिनेटली यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एनी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सलूशन भी मौजूद है। प्रॉब्लम्स बने ही सॉल्व करने के लिए हैं। आप लोग बड़े बहादुर और बड़े मेहनती लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे बेटी हैं, मेरी बेटियां हैं। आप जब इरादा कर लेंगे फर्म सॉरी आपका जो डिटर्मिनेशन है, आप अगर डिटर्मिन्ड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल चीज़ आपके लिए मुश्किल को आप आसान बना सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सब्जेक्टिव के अंदर। सब्जेक्टिव में सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है जो आपके बुक 1 से आएगा। बुक 1 में आपके 15 लेसन्स हैं। बटन बटन से शुरू होगा और द एंजल ऑफ द ऑथर पे जाके ख़त्म होगा और यहाँ से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 6 आपने करने हैं और 12 नंबर आपको यहाँ पे इसके मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर आप सही कर लेते हो तो। ठीक है,
अब कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नॉन इंपॉर्टेंट है, वो इंशाल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है बेटा, वो बुक 3 के प्लेस से आएगा। ये कदरे आसान सवाल है, चूंकि 3 लेसन हैं और उनमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 8 में से आपने 5 करने हैं और आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये आपका सवाल नंबर 1 और जो सवाल नंबर 3 जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसकी निस्बत आसान है, क्योंकि 3 ही लेसन में से आपको 8 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो बुक 3 पोएम्स से आएंगे और वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं और आपको 8 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। ये आपका हो गया उर्दू ए से रिलेटेड तीनों पोर्शन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो उर्दू इंग्लिश बी से आएगा, लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस आएगी। अब आपको जो चीज़ें आसान लगती हैं वो आप कर लें, ठीक है। अगर आप समझते हैं एप्लीकेशन आपके लिए आसान होता है एप्लीकेशंस कर लें, अगर आपको समझते हैं लेटर्स आसान है तो लेटर्स कर लें। याद रखिएगा लेटर्स और एप्लीकेशन के पैटर्न के अलग से नंबर मिलते हैं, ठीक है जी। 4 नंबर पैटर्न के होते हैं, एप्लीकेशन के भी आई थिंक और लेटर के भी 4 नंबर होते हैं। अगर आप दोनों को तैयार कर लें, अगर आपको लेटर वगैरह नहीं आता या एप्लीकेशन नहीं भी आती, तो आप पैटर्न को फॉलो करें। वो इंशाल्लाह मैं एक अलग शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको डिस्कस करूँगा पैटर्न कैसे आपने करना है। ये आपका 10 नंबर का इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसका जो ए पार्ट है वो स्टैंजा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा, एक्सप्लेन द गिवन स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कंटेंट कॉन्टेक्स्ट। 5 नंबर का आपका आएगा, ये भी इंग्लिश ए से आएगा। स्टैंजा क्या होता है बेटा, ये शेर की तशरीह होती है। जैसे उर्दू में आपको शेर आता है ना फर्स्ट ईयर के अंदर, उसकी अपन तशरीह लिखनी होती है, ऐसे इंग्लिश में ये स्टैंजा है। मेरा ना असल में होंट्स यहाँ से स्वेल है अंदर से, थोड़ी हीट की वजह से, और उसकी वजह से ना होंट्स जो है ड्राई हो जाते हैं, इसलिए मुझे बार बार होंठों पे ज़बान मारनी पड़ती है। जिस तरह उर्दू के अशार की तशरीह होती है, इस तरह आपकी इंग्लिश का भी स्टैंजा होता है जिसकी आपने तशरीह लिखनी होती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है, आप लोगों ने सीखा होगा। कुछ लाइंस आ जाती हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम, फॉर एग्जांपल द रेन। सो दिस पोएम इज रिटन बाय, जो भी ऑथर्स का नाम है। सो इन दिस पोएम वी स्टडी अबाउट एक्सेट्रा, जो भी पोएम के अंदर होता है। उसके बाद फिर जो लाइंस दी गई होती हैं उन लाइंस को आपने एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर आपकी अच्छी है, टेंसेस आपके अच्छे हैं, वोकैबुलरी आपकी अच्छी है, तो ये क्वेश्चन कोई आपके लिए मैटर करते ही नहीं। बार ये 5 नंबर आपको देगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ही जो आपका बी पार्ट है वो पंक्चुएशन है। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है आई थिंक तमाम स्टूडेंट्स के लिए। हाँ तुक्का लग जाए तो लग जाए, क्योंकि सारी ग्रामर आपको समझनी पड़ती है। कुछ बेसिक रूल्स है वो आपको समझने पड़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज दे आर टू मच बिजी। उनके पास मोबाइल्स भी हैं, उनके पास फ्रेंड्स भी हैं, उनके पास बड़े से फ्रेंड्स भी हैं, मेरी बातें समझते होंगे, जहाँ पे सही से रात बातें करते हैं। तो 5 नंबर आपको ये क्वेश्चन भी देगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ही मैं अगर बात करूँ तो इसका सी पार्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स, वो इंग्लिश ए से आएगा। आपको तकरीबन 7 पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, जिसमें से आपने 5 करने हैं और आपको 5 ही नंबर मिलेंगे। 2 सेंटेंस आप करेंगे जिस तरह आपने 10th में किए थे, 2 सेंटेंसेस आप बनाएंगे, तब आपको 1 नंबर उसका मिलेगा, हाफ और हाफ नंबर। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इट डजेंट मैटर कि आपका सेंटेंस छोटा है या बड़ा है, जुमला जो आप बना रहे हो जुमला एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे क्वाइट लफ्ज़ है QUIET, खामोश, इसका सिंपल जुमला बना दें प्लीज़ कीप क्वाइट, सो डेफिनेटली आपको एक आधा नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे जो है ना, कुछ कॉलेज वाले या बच्चे जो है ना, वो बड़ा बड़ा लंबा जुमला लिखते हैं। याद रखिएगा जितना लंबा जुमला लिखेंगे ना उतनी गलती के ज़्यादा चांसेस होंगे बेटा, और जितना आप शॉर्ट सेंटेंस लिखेंगे उतने गलती के कम चांसेस होंगे।
सेंटेंस शॉर्ट हो लेकिन एक्यूरेट हो ग्रामेटिकली, तो आपको पूरा नंबर इंशाल्लाह मिलेगा, कोई भी आपके नंबर काटेगा नहीं। ये बड़ा एक मिसकंसेप्ट है कि जी जुमला छोटा हो तो नंबर नहीं मिलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपके आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लिश ए का सबसे ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन, 15 नंबर का बेटा जी, वो है आपकी ट्रांसलेशन, जो आपको तकरीबन 15 नंबर देगी। 15 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन है जो आपको पूरे 15 नंबर देगी। अब ट्रांसलेशन के लिए बेटा जी हमारे पास 15 यूनिट्स हैं। सर जी हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो पुत्र है वे, जब हमने मैट्रिक किया ना बेटा, बड़ी पुरानी बात है, तब जो है ना वो मैट्रिक की मैं अगर बात करूँ, फर्स्ट ईयर की बात भी करूँ, तो मैट्रिक में हम अगर बात करें तो हमारी 9th और 10th की 2 बुक्स होती थी। आई थिंक 21 लेसन 9th के थे और 21 लेसन ही 10th के थे। 5 या 6 समरीज 9th में थी, 5 या 6 समरीज 10th में थे। ये 90s की बात कर रहा हूँ, 97 98 की। तो इतनी बड़ा सिलेबस और एक पेपर होता था, तब 9th और 10th इकट्ठी होती थी, एक पेपर आता था। एक समरी 9 से आती थी, एक समरी 10 से आती थी, दोनों करनी होती थी। ठीक है ना, देख लें। अब आपके पास 9th की 2 हैं और 10th की आपकी 3 है, जो गुजर चुका है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी सिलेबस पहले ज़्यादा होता था, अब सिलेबस कम है। तो अगर आपने साल पूरा साथ साथ पढ़ा है तो 15 लेसन कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। अब हम आएंगे सिलेक्शन की तरफ, सिलेक्टिव सिलेबस की तरफ। सिलेक्टिव सिलेबस देखिए बेटा, गेस होता है, 100% भी आ सकता है। मैं आपसे कहता हूँ बटन बटन कर लो, क्लियरिंग द स्काई कर लो, द रिवार्ड कर लो, द पीस ऑफ स्ट्रिंग कर लो, द गिफ्ट ऑफ द मैगी कर लो, गॉड भी प्रेज कर लो, ओवरकोट कर लो, आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। वो आ जाता है, आप बल्ले जी बल्ले, सर जी के गैस बड़े अच्छे। भाई सर जी ने भी अपना गैस दिया था, अपनी एक्सपेक्टेशन दी थी, अपना अंदाजा दिया था, वो क्लिक कर गया। ठीक है जी, एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको 100% चीज़ें नहीं देता, क्योंकि जो इंटर की इंग्लिश है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो मैट्रिक से बड़ी डिफरेंट है। मैट्रिक में रटी रटाई चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं। जो बंदा मैट्रो को, जैसे मैं मैट्रो को डील कर रहा हूँ कुछ अर्सा से, तो मुझे सारा पता है। इंटर को जो डील भी करते हैं ना, उनके लिए भी मुश्किल होता है चीज़ों को जस्टिफाई करना। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। अब जो मैंने चीज़ें आपको एलेबोरेट की हैं, वो 70 नंबर आपका इंग्लिश ए से और 30 नंबर का पेपर आपका इंग्लिश बी से आएगा। ठीक है जी। अब आप कहते हो जी इंग्लिश में हमने पास होना है, हम पास कैसे हो? बेटा जी इंग्लिश में पास होने के लिए मैं आपको टिप्स दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। सबसे पहले आप एप्लीकेशन या लेटर को तैयार करें, ये आपको 10 नंबर दे देगा। अगर आपको मिसाल के तौर पे नहीं भी आता तो पैटर्न के आपको 4 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद आप तैयार करेंगे यहाँ पे उसके बाद आप तैयार करेंगे यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन के बाद आप बेटा जी तैयार कर लीजिएगा पेयर ऑफ वर्ड्स, जो एज कंपेयर टू अदर सिलेबस आसान है, आप बड़ी आसानी से जुमले बना सकते हो। 15 नंबर हो गए। उसके बाद आप इंग्लिश में जो चीज़ आसानी से कवर कर सकते हो वो है आपकी स्टोरी। स्टोरी आप तैयार कर लो, स्टोरी आप 6-7 कर लो, तो इंशाल्लाह वो आपको उसी में से ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी वगैरह वो आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये 25 नंबर आपके यहाँ पे बन गए हैं। उसके बाद एमसीक्यूज है वर्ब वाले, वो आप ग्रामर थोड़ी सी तैयार कर लें, 5 नंबर के वर्ब हो जाएंगे आपके और 30 नंबर आपके यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज तैयार कर लें, मॉडल पेपर ले लें पुराना पिछले साल का, उसमें जितने भी बोर्ड्स में एमसीक्यूज आए हैं उनको आप तैयार कर लें, और उनमें से 15 में से अगर आपके फर्ज करो 5 भी क्लिक कर जाते हैं तो 35 नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन को रट्टा लगा लें, जो चंद इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं या इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, अगर वो क्लिक कर गया तो 15 नंबर आपके पक्के, तो आपके 50 नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे। अगर आप बात करें उसके बाद पंक्चुएशन का भी तुक्का आप लगा सकते हैं, स्टैंजे का तुक्का भी आपका लग सकता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है ना, शॉर्ट क्वेश्चन वाला, वो अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, आपने इंग्लिश की बुक को अच्छी तरीके से नहीं क्लास के अंदर, कॉलेज के अंदर, क्लासेस के अंदर समझा और तैयार किया, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। हाँ, कोई इमदादी खदाई इमदाद आ जाए, हेल्प हो जाए आपके साथ अमरीका वाली, तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। सो अगर आप इंग्लिश को पास करना चाहते हो तो आपके पास इंग्लिश बी का ऑप्शन मौजूद है। पेरो वर्ड्स कर लें,
लेटर या एप्लीकेशन कर लें, स्टोरी कर लें, पंक्चुएशन कर लें और ट्रांसलेशन को फोकस कर लें, ऑब्जेक्टिव कर लें। आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो क्वेश्चन वाला है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए नामुमकिन है तैयार करना। उसके बाद स्टैंजा भी आपके लिए नामुमकिन है। इंग्लिश के पेपर को आप इंग्लिश का पेपर समझ के तैयार करें। हम इंग्लिश में सप्लियाँ बड़ी लेते हैं, बिकॉज हम इंग्लिश को पता नहीं क्या समझते हैं। यार इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है, हमारी लैंग्वेज नहीं है ये। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। हम अंग्रेजी को गलत, जैसे मेरा तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है, आपका तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है, वेस्ट इंडियन है उनका तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है, अमेरिकन का तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है, इंडियन का तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है। तो इंग्लिश बोलने का हर इंसान का हर नेशनैलिटी होल्डर्स हैं डिफरेंट, उनका डिफरेंट अंदाज होता है। तो इंग्लिश को आप जैसे एक सब्जेक्ट समझो, जैसे आप फिजिक्स समझ लेते हो, केमिस्ट्री कर लेते हो, बायो कर लेते हो, मैथ कर लेते हो। यार इंग्लिश तो मुश्किल नहीं है। सो इंग्लिश को आपने इंग्लिश एक सब्जेक्ट समझ के आप तैयार करो तो इंशाल्लाह ताला ये आपको तैयार हो जाएगी। अब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, स्टैंजाज हैं, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। चूंकि वीडियो बड़ी लंबी बन जाती है और स्टूडेंट्स देखने से आ रही होती है कि इतनी लंबी वीडियो अब हमें सुननी पड़ेगी, और 2 वीडियोस हो जाएंगी तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आसानी से देख लेंगे। अगर पेपर स्कीम को देख रहे हैं तो वो भी सुन लेंगे, नहीं देखना चाहते तो इंपॉर्टेंट गैस वाली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह वो देखेंगे। सो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप मेहनत करें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है 0313749006। इसकी 300 फीस है। अगर आप ऐड होना चाहते हो तो हो जाओ। जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स के सब्जेक्ट के कम गैस होते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के गैस भी आपको घर बैठे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेंगे, और ये ग्रुप इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी सेकंड ईयर में भी जारी रहेगा। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।